Welcome to Corporate Art, an IR 4.0 corporate media house. And today we have with us Dr. Yogesh Bhatia, MD and CEO LML India. So today we are going to discuss about e-mobility and the challenges and trends in the coming times that we are going to see. We welcome you, Mr. Yogesh. Thank you, Tanya. Thank you. It's my pleasure to be on this session. Yes, please ask. Thank you so much, sir. So, you see, manufacturing trends are changing actually, right? We are seeing e-mobility vehicles, scooters, motorbikes, and a lot of things are changing over the time. So, there are connected vehicle technologies in e-scooters that are actually providing a very good user-friendly experience to the audience. And connected vehicles are actually the demand of today's time with new technology like IoT, data analytics. So for the vehicle safety and security also it is required. How well like structured and manufacturers are planning to do this with the sustainability part of it with the e-scooters, and LML has recently launched one of the new e-scooters. So how are you planning to implement such connected technologies? Tanya, firstly, I should say it's really a very interesting question you asked. Have you seen in last 90 years in ICE petrol vehicle two-wheeler industries from last 90 years, only 4-5 brands, LML, Bajaj, Hero, TVS and Royal Enfield. But if you see from last 3 years in electric two-wheeler industry, there is a lot of brand. There is a clutter of brand बिकॉज अभी तक किसी ने सीरियसली उस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर उसको लॉन्च करने का नहीं सोचा था, बट गवर्नमेंट ने बहुत सही करेक्टिव एक्शन लेके काफी स्क्रूटनाइज किया है और चीजें काफी कंट्रोल में आ रही हैं और काफी कुछ अंडर कंट्रोल में आ रहा है एज कंपेयर टू लास्ट आइस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 90 years एंड दिस 3 years इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री. एलएमएल ने टोटली स्मार्ट वे अपनाया है. उसमें जैसे आप समझें कि हम लोग टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा का पूरा एड्रेस करने जा रहे हैं. हम खाली टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टोटली एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्मेशन पर बात कर रहे हैं कि आज तक हमारी टू व्हीलर कम्युनिटी को क्या क्या प्रॉब्लमेटिक एरियाज आइस व्हीकल यानी कि पेट्रोल व्हीकल में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं. ऐसे कौन से प्रॉब्लमेटिक कोर एरियाज हैं जो कि आज तक एड्रेस नहीं किए गए हैं. तो एलएमएल ने काफी ऐसी चीजें, अगर आप बात करें तो कभी टू व्हीलर में कभी सोचा भी नहीं था कि 360 डिग्री कैमरा होगा और ऑल न्यू सॉल्यूशंस फीचर्स आप उसको डिजिटलाइज कर पाएंगे. अभी आपने बोला कि कनेक्टिंग व्हीकल इज ओनली वन पार्ट. आई एम नॉट हियर टू से यू अबाउट द ओनली कनेक्टिंग व्हीकल. मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ एलएमएल का एक इतिहास रहा है. एलएमएल का टैगलाइन है थिंक एलएमएल थिंक इनोवेशन. सो हम लोग टोटली स्टाइल स्टेटमेंट चेंज करने जा रहे हैं टू व्हीलर ऑटोमोबाइल कम्युनिटी का. एंड साथ में जो आपने कनेक्टिंग व्हीकल की बात करी उसको साथ में लेते हुए ऐसे बहुत से प्रॉब्लमेटिक एरियाज को हम लोग एड्रेस करने जा रहे हैं जिससे कि टू व्हीलर कम्युनिटी को आइस व्हीकल फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल जाने में कुछ ऐसा नहीं आएगा कि सस्ता है इसलिए जाना है, रेंज ज्यादा है इसलिए जाना है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है इसलिए जाना है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है इसलिए जाना है, बल्कि इसलिए जाना है कि ये हमारी जरूरत के हिसाब से हमारे प्रॉब्लम्स को इस टेक्नोलॉजी ने एड्रेस करने की कैपेबिलिटी है. हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के टेक की स्ट्रेंथ पर बात करने जा रहे हैं. हम नहीं बोल रहे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल इज बाय प्रोडक्ट. यस, हमारा टेक इज इलेक्ट्रिक, but first we are a two-wheeler automobile company, but we are not treating us as a traditional conventional automobile two-wheeler company. हम एक स्मार्ट व्हीकल अपने कंज्यूमर के हाथ में देना जा रहे हैं. हम एक कंज्यूमर के फैमिली का मेंबर, ए डे कंपेनियन बनने जा रहे हैं. हम लोग एक गैजेट ऑन अ व्हील देने जा रहे हैं जिसमें खाली कनेक्टिंग व्हीकल की बात नहीं होगी, जिसमें टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी कि एक नॉर्मल व्हीकल से स्मार्ट व्हीकल में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है. आप समझ सकते होंगे जब एक फीचर फोन यूज होता था और आज एक स्मार्टफोन यूज होता है
1500 का फीचर फोन आज 1.5 लाख का स्मार्टफोन कंज्यूमर बड़ी खुशी से ले लेता है। वो नहीं देखता गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही, ऐसा होगा नहीं होगा, सब्सिडी रहेगी तो बिकेगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से आप कलर टीवी का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देख लीजिए, कलर टीवी से आप एलसीडी का, एलईडी का, ओएलईडी का तकरीबन ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए। ये एक ऐसा क्लटर है जो कि हमें एज अ कंज्यूमर बनते हुए खुद ही मानना पड़ेगा। अगर मेरी प्रॉब्लम को किसी भी ब्रांड की कोई भी मॉडल अगर वो प्रॉब्लमेटिक एरिया को एड्रेस कर सकती है, सेकेंडरी इज द, फिर उस हिसाब से उसको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और मैं इस चीज का विश्वास से आपको कह सकता हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव सच्चाई है, इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इनपुट क्रूड ऑयल का होता है जो कि पेट्रोल व्हीकल्स में यूज होता है, डीजल व्हीकल्स में यूज होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उस चीज पर पहुंच जाएंगे जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है। एज अ ओईएम, एज अ ब्रांड, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम कंज्यूमर को इन्वायरमेंट और इकोनॉमिकलिटी से कुछ बियॉन्ड मोबिलिटी की बात करें। हम ये ना बोले कि खाली इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, इकोनॉमिकल के लिए अच्छा है। हम बियॉन्ड मोबिलिटी, हम बियॉन्ड इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंट के लिए बात करते हुए ऐसे सोल्यूशन देने की बात करें जिससे कि कंज्यूमर को लगना चाहिए यस दिस प्रोडक्ट इज वैल्यू फॉर मनी। अब मेरे लिए प्राइस सेकेंडरी है, मेरे लिए मेरे प्रॉब्लमेटिक एरियाज को क्योंकि एड्रेस कर रहा है, मुझे सोल्यूशन दे रहा है, मेरा लाइफस्टाइल स्टेटमेंट चेंज करने जा रहा है। एलएमएल की बात, स्टाइल स्टेटमेंट एंड सेफ्टी, हमारे लिए प्रायोरिटी सेफ्टी देन स्टाइल स्टेटमेंट, क्योंकि ये कोई मोबाइल या टीवी नहीं है, ये एक ऐसा सेफ्टी टू व्हीलर शॉर्ट कम्यूट व्हीकल है जो हमारा कंज्यूमर, हमारी राइडर कम्युनिटी रोड पर चलानी है। फोर व्हील में फिर भी सिक्योरिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट टू व्हील में तो हमें और बहुत ज्यादा ध्यान से सोच समझ कर प्रोडक्ट को रोड पर लाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी टू व्हीलर राइडर कम्युनिटी को वो रिस्पेक्ट एंड वो सेफ्टी स्टैंडर्ड पैरामीटर दें। Somewhere, sir, you have touched base upon that. So now I would like to talk about Gen Z because they are one of the newcomers in this and they like to consume tech-friendly products. They are very tech-savvy. So some of the features like connectivity, location, operating it from the smartphone. So somewhere you have already touched base upon the answer, but I would still like to know how are you incorporating new technology and intelligent features that are tech savvy for Gen Z and every generation so that they can actually purchase your product. They are very, very interested in buying these. देखिए तानिया, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ जेन जी के बारे में। यस, हम 17 टू 23 ईयर की जेन जी को बहुत ज्यादा फोकस करते हुए उनकी प्रॉब्लमेटिक एरियाज को और आने वाले समय के जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उनको नजर में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। बट मैं इसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहूंगा, हमारे भारत की 18 टू 80 ईयर्स एज, 80 ईयर्स की हमारे घर की छोटी बिटिया बहने और 80 ईयर्स के हमारे फादर एज के, everyone should proudly say yes, I want to buy this vehicle because not only it's LML, because of the comfort level। अभी भी आप देखें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो भी गाड़ियां आ रही हैं, दो, एक मेन राइडर एंड सेकंड इज पिलियन राइडर, कंफर्टेबली दो बंदे नहीं बैठ सकते। भारत में स्कूटर को फैमिली व्हीकल बोला जाता है। वो कन्वीनियंस होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, इजिली बैठने की सीट होनी चाहिए, कुछ सामान रखने की जगह होनी चाहिए। जैसे कि अब हेलमेट मैंडेटरी हो गया, आपने देखा होगा पेट्रोल व्हीकल गाड़ियों में कभी भी हेलमेट रखने की जगह नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्युनिटी ने ये ट्रेंड लेकर आए कि बूट स्पेस में आप अपना हेलमेट रख सकते हैं। बट अभी तक जो कदम उठाए गए हैं वो एक हेलमेट के लिए उठाया गया है। बट अगर आप टू राइडर्स की बात करते हैं तो पिलियन राइडर्स के लिए हेलमेट इज मैंडेटरी, क्योंकि राइड तो वो भी कर रहा है, पिलियन राइडर भी और मेन राइडर भी। सो हम लोगों ने अपनी एलएमएल स्टार गाड़ी में दो हेलमेट की बूट स्पेस में पूरी सफिशिएंट जगह दी है। हम लोगों ने बेसिक पर काम किया है, लग्जरी को नजरअंदाज नहीं किया। हम स्टाइल स्टेटमेंट, सेफ्टी और कन्वीनियंस की हर चीज को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे आप फोर व्हील लग्जरी गाड़ी चलाते हैं, कभी आप किसी हिली एरिया पे चले जाएं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक से पैर हटाते ही हिल असिस्ट सिस्टम के साथ रुक जाती है। सेम हमने भी लेवल की गाड़ी में ऐसा फीचर देने का प्रयास किया है। मैं पिछले 8 साल से BMW का X3 मॉडल चलाता हुआ आ रहा हूं और मेरे मन में आया था जब भी हम लोग अपना टू व्हीलर लॉन्च करेंगे LML का,
101% हमारी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश ये होगी, ऐसे कौन कौन से फीचर्स सोल्यूशंस BMW की लग्जरी गाड़ी में होते हैं कि हम कंज्यूमर को अपने वो फीचर सोल्यूशंस प्रोवाइड करा पाए, सो दैट कंज्यूमर ये देखकर ये सोच कर ना खरीदे कि मैं क्या ले रहा हूं, बट उसको ये लगना चाहिए जो BMW के लग्जरी फीचर सोल्यूशन उसके राइडर को मिलते हैं, वो फीचर सोल्यूशन मुझे टू व्हील में भी मिल रहे हैं। हम आने वाले समय में भारत को एक मर्सिडीज टाइप टू व्हीलर गाड़ी देना चाहते हैं। हम कंज्यूमर की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, उसकी पॉकेट फ्रेंडली को ध्यान में रखते हुए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। हम बहुत सस्ता, बहुत इकोनॉमिकल की बात नहीं करेंगे इस गाड़ी में, क्योंकि जब तक आप किसी गाड़ी में एक अच्छे तरीके का टेक एनेबल्ड नहीं करेंगे, एक प्रॉपर सोल्यूशन इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो आप राइट सोल्यूशन वाली गाड़ी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो कोई भी राइट चीज प्रोवाइड करने के लिए राइट वैल्यू इनपुट करनी होती है। तो हम आपके प्लेटफॉर्म से ये वादा करते हैं, भारत की रोड पर LML बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर गाड़ी दौड़ेगी, कंज्यूमर के लिए पॉकेट फ्रेंडली वैल्यू फॉर मनी होगी, सो डेट मासेस के लोग ये कहेंगे LML की गाड़ी लेना हमारा एस्पिरेशंस है। और जो आपकी सेगमेंटेशन है, मास्टर्स जिसको बोलते हैं, मास प्लस प्रेस्टीज, वो कहेंगे यस हमें ये LML की गाड़ी लेनी है। और अल्ट्रा प्रीमियम कम्युनिटी भी ये बोलेगी यस ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, ये बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस फीचर्स विद इन द प्राइस रेंज देने का प्रयास कर रहे हैं। Definitely, sir. So coming to my next question only, as you see, raw material prices are also changing in the auto industry. So how is actually, what's the action plan over here and the strategy to control the pricing segment and provide more economical and affordable pricing for the customers? देखिए, रॉ मटेरियल प्राइस अगर बढ़ेगा तो एंटायर इंडस्ट्री के लिए बढ़ेगा, एंटायर वर्ल्ड के लिए बढ़ेगा, वो पर्टिकुलर किसी एक टेक के लिए या किसी एक ब्रांड के लिए नहीं बढ़ेगा। तो वो कंट्रोल कर पाना किसी के लिए भी उसका कोर डोमेन, उसका फोटे नहीं है। बट कितने लेस कंपोनेंट, कितना लेस वेट वाली गाड़ी, कितनी स्मार्ट व्हीकल बनाई जा सकती है, वो एज अ OEM, एज अ ब्रांड हम लोगों की R&D टीम डे नाइट काम करती है, जिससे कि लेस वेट की स्मार्ट व्हीकल, मतलब एक ऐसा हम लोग टूल यूज करें जिससे कि मार्केट में आ रहे प्राइस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो पड़े बट बहुत ज्यादा ना पड़े। तो उसके ऊपर हमारी टीम डे नाइट पर काम कर रही है। R&D इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और LML को लोग थिंक LML थिंक इनोवेशन के नाम से जानते हैं, तो LML उस पर अपना डे नाइट काम कर रहा है। Definitely, sir. Now talking about the consumer segment again. So can you like highlight what is the current production capacity, because people have to wait for long to get the actually the e-scooters, even for the dealers also people have to wait for a longer time. So can you suggest what is the production capacity, how you plan to decrease actually the waiting time for the customers so that they can get the e-scooters quickly? देखिए, आपने कहा कंज्यूमर वेट कर रहा है, मैं आपके इस क्वेश्चन से सहमत हूं। जितना टू व्हीलर आइस इंडस्ट्री का सेल का रेशियो जिस प्रोपोर्शनेट में कम हो रहा है, उस प्रोपोर्शनेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर का सेल नहीं बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि वो कंज्यूमर कहाँ है? वो कंज्यूमर डायलेमा में है। अभी लास्ट टू लास्ट वीक भी मेरा एक इंटरव्यू स्टेटमेंट मनी कंट्रोल में आया था, मैंने तब भी यही बोला था, ओवर कंज्यूमर इज इन डायलेमा। वो वेट कर रहा है विच इज द राइट ब्रांड, विच इज द राइट प्रोडक्ट एट व्हाट प्राइस वैल्यू फॉर मनी। सो हम लोग उन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर आ रहे हैं, और कंज्यूमर को वेट करने का ये मजा आएगा कि यस हमने वेट तो करी, बट हमें एक राइट प्रोडक्ट विद अ राइट टेक के साथ एट अ राइट वैल्यू प्राइस पर मिला है, जो कि हमारे फैमिली का ए डे कंपेनियन बनाने में हमें प्राउड फील फैक्टर दे रहा है। मैं आपको एक चीज का वादा करना चाहूंगा, हमारे जितने भी पार्टनर्स LML के बोर्ड पर आ रहे हैं, हमने उन पार्टनर्स को यही बोला विद इन 2 इयर्स आपके सरनेम के साथ LML लगना चाहिए। जैसे पहले LML का नाम एक प्रसिद्धि, एक प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता था, अब उससे ज्यादा लिया जाएगा, क्योंकि LML और 4 कदम आगे बढ़कर एक ऐसी टेक को लेकर आ रहा है जो कि पिछले आइस व्हीकल इंडस्ट्री की टेक में जो चीजें सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं थे, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कंज्यूमर को भी ये फील होगा आई एम यूजिंग एम्पावर्ड व्हीकल। लोग ईवी को इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, LML की बिजनेस फिलॉसफी EV means empowered vehicle. We want to empower our consumer, we want to empower our vendor, we want to empower our partners, we want to
empower complete ecosystem to start with electric vehicle. कल और कोई टेक आएगा तब भी एलएमएल साथ होगा। जब भी जो भी टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए और हमारे वातावरण के लिए, हमारे कंज्यूमर के लिए अच्छी होगी, डेफिनेटली एलएमएल उसको अडॉप्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। और एलएमएल एक ऐसा ब्रांड है जो फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स से यूएस, यूरोपियन, आप पब्लिक डोमेन में कुछ भी डाल लीजिए, एलएमएल सिंगापुर, थाईलैंड, बैंक, कोई भी कंट्री, ईरान, जापान, कुछ भी डालिए आपको मिलेगा। मींस एलएमएल ने अपनी प्रतिष्ठा फ्रॉम द डे वन यूएस, यूरोपियन जैसी कंट्रीज में अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड पैरामीटर को मिसाल रखते हुए, ईएन यूएस सेफ्टी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की मिसाल रखते हुए कायम की हुई है। हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी उसको आगे ले जाकर और बढ़ाना है, और साथ में अपने पुराने एसोसिएट पार्टनर्स जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, भारत से एलएमएल में भारत का नाम नहीं बनाना, हमने भारत के एलएमएल को पूरे विश्व में लहराना है, जिससे कि यस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे भारत का नाम है वैसे हमें इसको और बढ़ाना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत विश्व पटल पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने भी लास्ट ईयर बोला था, हम लोग इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और मेरी स्टेटमेंट ये गई थी, सर हम इसको इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग हब नंबर 1 तो बनाएंगे, साथ में डिजाइन, टेक और इनोवेशन का भी हब बनाएंगे। हम इसको खाली फोटोकॉपियर मशीन नहीं करेंगे कि भी बाहर के लोगों की चीजें आ रही हैं और यहाँ बन रही हैं, वो बनना तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बट हमें अपनी वैल्यूज भी क्रिएट करनी है, अपने आईपीआर क्रिएट करने हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड एलएमएल को उसके आईपीआर के अगेंस्ट भी रेवेन्यूज जनरेट करके दे सके। जैसा आपने सुना है, लोग सॉफ्टवेयर के, डिजाइन के, आईपीआर के अगेंस्ट रेवेन्यूज जनरेट करते हैं, तो एलएमएल अपना वादा करता है कि अपनी सर्विसेज के आईपीआर के थ्रू, अपने टूल्स के आईपीआर के थ्रू एलएमएल भी आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड से रेवेन्यू जनरेट करके भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देने जाने वाला है। That's a really great thought, sir. And coming to actually the standards, because Government of India is applying new standards so that vehicle safety, manufacturing, everything is up to the safety marks. So now we have BS6. Earlier we were on BS4 standards and norms. So there must be challenges for every company to implement new challenges, new norms, new things that whenever government changes the policy and norms. So can you highlight how you have implemented BS6 emission norms in your vehicles, and how are you actually applying new technologies and strategies to ensure that standards are maintained and efficiency and performance remains the same, or it just grows from there? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया और जैसे पूरा विश्व जानता है, एलएमएल के रूट्स यूरोपियन, इटालियन से जुड़े हुए हैं। सो हमारे प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बड़ा फंक्शन में फ्रॉम यूरोप, इटली से जुड़ा हुआ है। तो हम जो आप स्टैंडर्ड की भारत की बात कर रहे हैं, ये 101% फ्रॉम द डे वन कंसिडर किए गए हैं। साथ में भारत के लाज नहीं, हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल के सारे यूएस एंड ईएन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को हमारी डिजाइन टीम ने फ्रॉम द डे वन कंसिडर किया हुआ है। एलएमएल की जो प्रतिष्ठा, एलएमएल का जो नाम इसी वजह से जाना जाता है कि एलएमएल एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी कंपनी और ऐसी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड पैरामीटर को हमेशा पहले रखता है। हमारी गाड़ी यूरोप में भी जाएगी तो फ्रॉम द डे वन वो टेस्टिंग में पास होगी, यूएस में भी जाएगी तो फ्रॉम द डे वन वो टेस्टिंग में पास होगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस पर काम। Thank you, sir, actually for addressing all the